टॉपिक है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे हमने मान लिया पहला आवेश Q1 है, क्योंकि दो बिंदु आवेश लिए हैं तो हम दो बिंदु आवेश मानेंगे, और कुछ दूरी पर यानी Q2 R दूरी पर, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हो गए, ये R दूरी पर स्थित हैं। तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, मतलब इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के, तो लिख लेते हैं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इन दोनों बिंदु आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो लिख लेते हैं Q1 इंटू Q2 प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे F, समीकरण 1 आ जाएगा। ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन है हमारी, ये अब जो दूरी होती है तो इन दोनों आवेशों के इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, पहला ये है कि आवेशों के गुणनफल समानुपाती होते हैं और तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी R है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती लिख लेंगे इसके कि आवेशों के मध्य की दूरी के आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के मध्य की दूरी, ये दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/r² प्रोपोर्शनल F। समीकरण हमारा 2 बन गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, क्योंकि ये भी समानुपाती ये भी समानुपाती, तो हम ये बराबर है F के मतलब समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती, तो ये इस जो दायां पक्ष है वो बराबर है, बराबर सेम है, इसलिए हम इनको संयुक्त भी कर सकते हैं। करने पर तो ये हो जाएगा F बराबर Q1 इंटू Q2, यानी Q1 इंटू Q2 अपान R²। यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे, हम प्रोपोर्शनल अभी लगाएंगे, सॉरी। अब इसका अगला स्टेप हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा F बराबर, जैसे ही बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा इस के Q1 इंटू Q2 अपान R², जहाँ के एक वैद्युत नियतांक है। यहाँ पर इसका मान भी के का मान होता है 1/4πε0 इतना होता है, या इसका मान पूरा हल करके 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। यदि के का मान रख देंगे तो वैद्युत बल का सूत्र कुछ इस प्रकार होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R², ये एक सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ करके लिख सकते हैं, जहाँ Q1 है बिंदु आवेश है, पहला बिंदु आवेश है, पहला आवेश है लिख सकते हैं। Q2 सेकंड आवेश है, दूसरा आवेश है, इसे लिख सकते हैं। और ये हमारा एप्सिलॉन है, इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या है हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसका मान होता है। बस हमारा ये अब निकल आया वैद्युत बल का सूत्र, यही है कूलाम का नियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।